मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में प्राध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ और इस चैनल के माध्यम से मेरा प्रयास है किसानों तक सही जानकारी पहुंचे ताकि उसका लाभ वो अपनी खेती में ले सकें। आज जो बात करना चाहता हूँ यह है कि बुआई के समय हम नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम खाद देते हैं और इन कई खादों का हम कॉम्बिनेशन देते हैं। जैसे एनपीके 12-32-16 है, उसके साथ हम थोड़ी यूरिया और एमओपी देते हैं। इसी तरह से डीएपी के साथ भी हम कुछ यूरिया एमओपी देते हैं। इसी तरह से सिंगल सुपर फास्फेट एक खाद है, उसके साथ भी यूरिया एमओपी का कॉम्बिनेशन कुछ रहता है ताकि शुरुआती अवस्था में उसको फास्फोरस, पोटेशियम और नाइट्रोजन मिल सके। तो शुरुआती अवस्था में फास्फोरस और नाइट्रोजन की पूरी डोज देना जरूरी है और नाइट्रोजन को हम थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम देते हैं। तो आज मैं इसी बात पे चर्चा करूंगा कि अगर हमारे पास सिंगल सुपर फास्फेट है, इस खाद का हम अगर प्रयोग कर रहे हैं तो इसके साथ यूरिया और एमओपी का क्या कॉम्बिनेशन होगा, 1 एकड़ में कितनी एसएसपी, कितनी एमओपी और कितनी यूरिया दें। तो एक बड़ा सामान्य प्रश्न है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग खाद मिलती है, उसके अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हर फसल की क्या रिकमेंडेड डोज है उसी के अनुसार ये कैलकुलेशन की जाती है। तो पहले हमें ये समझना होगा कि उस फसल को वास्तव में कितना नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम 1 एकड़ में चाहिए, उसी के अनुसार हम कैलकुलेशन करते हैं। अब ये जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की जो मात्रा है अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। दक्षिणी भारत में अलग होगी, उत्तरी भारत में अलग होगी, बुंदेलखंड रीजन में अलग होगी, रुएलखंड रीजन में अलग होगी। अलग अलग क्षेत्रों में ये अलग अलग होती है। तो ये आपको पहले पता करना होगा कि हमारे क्षेत्र में कितनी है। एक में सामान्य जो मात्रा है, सामान्य फसलों के लिए, अनाज वाली फसलों के लिए, जो हमारी गेहूं के लिए है या मक्का के लिए, धान के लिए जो एक सामान्य मात्रा है, मैं उसको उदाहरण देकर के यहाँ एक एग्जाम्पल आपको बताता हूं। देखिए, जो साधारण मात्रा है वो 1 हेक्टर में कितनी है, फिर मैं एकड़ में बताऊंगा। 1 हेक्टर में सामान्यता, 1 हेक्टर क्षेत्र के लिए सामान्यतः जो नाइट्रोजन होता है वो 120 किलो नाइट्रोजन होता है। ये एक सामान्य मात्रा है और प्लस इसके साथ जो है 60 किलो फास्फोरस, 60 किलो फास्फोरस होता है। ये 120 किलो ये नाइट्रोजन है, प्लस ये 40 किलो पोटेशियम। ये 1 हेक्टर में आवश्यकता इसकी होती है। अगर हम इसको 1 एकड़ में निकालें तो 1 एकड़ में ये जो मात्रा आएगी 1 एकड़ में, ये जो होगी ये हो जाएगी 48 किलो नाइट्रोजन। थोड़ी सी आप कैलकुलेशन पे ध्यान रखिए। 48 किलो नाइट्रोजन प्लस 24 किलो फास्फोरस प्लस ये 40 किलो जो पोटेशियम था, अब ये 1 एकड़ के लिए हो जाएगा 16 किलो। और नाइट्रोजन का जो सिंबल है वो N है, इसका हम P लिख लेते हैं और पोटेशियम के लिए हम K लिखते हैं। वैसे तो ये फर्टिलाइजर P2O5 होता है और ये K2O होता है। तो ये 1 एकड़ में हमें मात्रा देनी है, लेकिन ये जो मात्रा है पूरी फसल की ग्रोथ के लिए है। लेकिन बुआई के समय जो हम देते हैं वो नाइट्रोजन हम 20, 25, 30% तक देते हैं और फास्फोरस, पोटेशियम पूरा देते हैं। तो जो बुआई के समय आप देंगे वो इसका 25% नाइट्रोजन देंगे। तो 25% मतलब मतलब 12 किलो के आसपास आ गया। तो ये 12 किलो ही आपको देना चाहिए, 12 से 15 किलो। शुरुआती अवस्था में ज्यादा नाइट्रोजन नहीं दी जाती है। प्लस आपको जो फास्फोरस और पोटेशियम देना है पूरा देना है, तो ये 24 किलो ही रहेगा। तो 24 किलो और ये 16 किलो पोटेशियम रहेगा। इसको आपको इतना ही देना है। फिर से देख लीजिए आप कि जो नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम है ये पूरी फसल की ग्रोथ ड्यूरेशन का है। तो बुआई के समय आपको 25% से 30%, ज्यादा 1/3 तक देना है। तो ये मैंने मान के चला हूं कि ये हम 25% हम नाइट्रोजन दे रहे हैं बुआई के समय और फास्फोरस और पोटेशियम हमको पूरा देना चाहिए। तो इसका मतलब कि हमें 12 किलो नाइट्रोजन देना है, 24 किलो हमें फास्फोरस देना है, 16 किलो हमें पोटेशियम देना है। अब हमारे पास जो है वो यूरिया है। यूरिया के माध्यम से हम नाइट्रोजन देंगे और एसएसपी के माध्यम से हम सिंगल सुपर फास्फेट के माध्यम से फास्फोरस और एमओपी के माध्यम से हम पोटेशियम देंगे। तो देखिए, यूरिया को हमें कैलकुलेट करना है तो जो यूरिया की मात्रा होती है उसका एक साधारण सा फॉर्मूला होता है। इसको
यूरिया की मात्रा को निकालने के लिए 2.1 से नाइट्रोजन को जितना नाइट्रोजन देनी है उससे गुणा कर लीजिए। तो आप इसे 2.17 को 2.22 भी मान सकते हैं। तो जो यूरिया की मात्रा होगी वो हो जाएगी, नाइट्रोजन कितनी है 12 किलो, तो 2.17 गुणा 12, तो ये करीब करीब आ जाएगा 26 किलो, 26 से 27 किलो। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि आपको जो यूरिया देनी है वो आपको 26 किलो देनी है। फिर से देख लीजिए, यूरिया की जो मात्रा निकालने का सूत्र है 2.17 को जितनी नाइट्रोजन देनी है उससे गुणा कर दीजिए। 20 किलो देनी है, 25 किलो देनी है, जितनी भी देनी है। यहाँ हमारे उदाहरण में 12 किलो है, तो 12 गुणा 2.17 से मोटा मोटा 26 किलो यूरिया आ गई। तो एक बैग 45 किलो का है, तो आधे बैग से थोड़ा सा ज्यादा, आधे बैग से 3 किलो ज्यादा यूरिया आपको 1 एकड़ में बुआई के समय डालनी चाहिए। अब बात करें हम सिंगल सुपर फास्फेट की, तो देखिए जो सिंगल सुपर फास्फेट है जिसको हम एसएसपी कहते हैं, इसका जो फार्मूला है एसएसपी, इसका जो फार्मूला है वो है 6.25 गुणा फास्फोरस, जितना हमें फास्फोरस देना है। तो ये हमारा जो बनेगा वो 6.25, और फास्फोरस कितना है 24 किलो, तो ये हो जाएगा 6.25 गुणा 24, तो ये आ जाएगा 150 किलो। तो इसका मतलब कि आपको 150 किलो क्या देना है, सिंगल सुपर फास्फेट देना है। तो 1 एकड़ में आपको 26 किलो यूरिया देनी है और 150 किलो मतलब 3 कट्टे आपको सिंगल सुपर फास्फेट के डालने हैं। ये उदाहरण में लेके चल रहे हैं कि हम 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटेशियम की जरूरत होती है। सामान्य मात्रा ये होती है धान के लिए, मक्के के लिए, गेहूं के लिए। अब हम बात करते हैं एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटाश की। एमओपी हम कितना दें, तो देखिए एमओपी जो निकालने का होता है सूत्र वो होता है 1.67 गुणा पोटेशियम। तो 1.67 को आप शॉर्ट में लेना चाहे तो 1.7 से गुणा कर सकते हैं, तो 1.67 की जगह आप 1.7 भी ले सकते हैं। तो ये हो जाएगा, पोटेशियम कितना है 16, तो 16, सॉरी पहले हम इसको रखेंगे इसका गुणांक, गुणांक है 1.67 जिसका फैक्टर है, और कितना डालना है हमें 16, तो ये करीब आ जाएगा 27 किलो, ये मोटा मोटा 27 किलो आ जाएगा। तो इसका मतलब कि ये हुआ कि हमको जो 1 एकड़ में हम बुआई के समय अगर हम खाद डालनी है 1 एकड़ में, तो 26 किलो हम यूरिया दें, 150 किलो हम एसएसपी दें और 27 किलो हम एमओपी दें। तो ये एक मैंने आपको कैलकुलेशन बताई कि किस तरह से हम कर सकते हैं। ये मात्रा इस पर निर्भर करती है कि हमारे लिए हमारी जो फसल है उसको कितना टोटल नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम चाहिए, उसको हमने एकड़ में बदला। इस बात का फिर हमने ध्यान रखा कि हमको जो नाइट्रोजन सारी की सारी नाइट्रोजन बुआई के समय नहीं देते, 25 से 30%, 33% देते हैं, या हमने जो उदाहरण लिया वो 25% नाइट्रोजन अभी दे रहे हैं, बाकी जो बचेगी 75% उसको 3 भाग करेंगे, 25-25-25 करके, और उसको हम खड़ी फसल में देंगे, 20-25 दिन बाद देंगे। तो यहाँ हम 25% नाइट्रोजन दे रहे हैं और फास्फोरस और पोटेशियम पूरा दे रहे हैं। तो कोई भी फसल की बुआई है उसमें नाइट्रोजन को हम स्प्लिट करके देते हैं, तोड़ के देते हैं, और फास्फोरस पोटेशियम को पूरा देते हैं। अब हमारी को कैलकुलेट करना है यूरिया, तो यूरिया को कैलकुलेट करने का जो गुणांक है वो 2.17 है। 2.17 को नाइट्रोजन से गुणा कर दीजिए, यहां हमारा था नाइट्रोजन 12, तो 2.17 को 12 से किया तो 26 किलो के आसपास आ जाएगा। सिंगल सुपर फास्फेट के लिए जो गुणांक है होता है वो 6.25 होता है। फास्फोरस कितना था 24 किलो, 24 से गुणा किया 150 किलो आ गया। म्यूरेट ऑफ पोटाश जो पोटेशियम का सोर्स है, इसके लिए जो गुणांक है वो है 1.67। पोटेशियम की मात्रा कितनी थी 16 किलो, 16 से गुणा किया 27 किलो। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 एकड़ बुआई में आपको 3 बैग जो एसएसपी डालना है 150 किलो, उसके साथ आपको 26 किलो यूरिया देनी चाहिए, और उसी के साथ 27 किलो एमओपी देनी चाहिए पोटेशियम के लिए। तब ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, पोटेशियम का, ताकि शुरुआत से ही आपकी फसल की वृद्धि अच्छी हो और आपको अच्छा उत्पादन मिल सके। अगर आप किसी एक तत्व की कमी करेंगे, खाद कम कर देंगे, तो उस तत्व की कमी हो जाएगी, जिससे कि फसल की शुरुआती बढ़वार अच्छी नहीं हो पाएगी, और आखिर में परिणाम ये होता है कि हमको अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। म्यूरेट ऑफ पोटाश को जरूर मिलाना है, क्योंकि पोटेशियम का सोर्स है, बिना पोटेशियम के फसल की बढ़वार अच्छी नहीं होती है। तो आशा है ये आपको कैलकुलेशन समझ में आई होगी कि किस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह के लेक्चर्स के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।